समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दे दिया बड़ा बयान। अलीगढ़ खैर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी का उत्साह बढ़ाने अलीगढ़ पहुंचे। वहीं उनके द्वारा कार्यकर्ताओं से बात करते हुए जीत के मंत्र दिए। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए मौजूदा सरकार को घेरा। मौजूदा सरकार ने जिस तरीके से चुनाव की तारीख बढ़ाई है, लगता है वह लोग समाजवादी के प्रत्याशियों से भयभीत है। मौजूदा सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन विधानसभा की सारी सीटें इंडिया एयरलाइंस ही जीत रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मदरसों को लेकर जो फैसला आया वह सराहनीय है। मौजूदा सरकार युवाओं को शिक्षा से दूर रखती है। अगर युवा पढ़ेगा तो सवाल पूछेगा, इसलिए सरकार चाहती है कि युवाओं को शिक्षा से दूर रखा जाए। इसलिए मदरसे बंद करने की बात कही जा रही है। इसलिए मदरसे बंद करने की बात कही जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, मौजूदा सरकार के लिए करारा जवाब है। मदरसों और स्कूलों से बच्चे पढ़कर शैक्षिक बनते हैं, आतंकवादी नहीं। आतंकवादी तो बीजेपी सरकार के पदाधिकारी व कार्यकर्ता हैं, क्योंकि इन्होंने किसानों को भी आतंकवादी कहा था। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या कहेंगे तुम्हारे यार, आप लोग एक बात को नहीं समझ रहे कि आज देश में किसान फांसी लगा के मर रहा है, नौजवान रोजगार के लिए रो रहा है। इस सरकार का सिर्फ काम है कि मदरसों में, मस्जिदों में, मंदिरों में समाज को अटका दो, जिसमें कुछ नहीं होना था। आप समझ रहे हैं, संविधान नहीं बदल पाएंगे, ये इतने ताकतवर नहीं है। आज हमें बहुत मुबारकबाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने इनको फिर से उसी हैसियत का अंदाजा कराया, लेकिन जनता से भी अपील कर रहे हैं कि ये एक तरफ जो बोलते हैं दूसरे वो करते नहीं है। ये आपका ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। तुम अपने बिजली के बिलों की माफी जो है वो इनको माफ करने देना, तुम इनको जो है वो कोरोना के लिए माफ मत करना, बेरोजगारी के लिए माफ मत करना, जब चावल खरीदे तो इनको माफ मत करना, जिस तरह से महंगाई बढ़ा दी है। कैसे सुप्रीम कोर्ट का है ये चालू रहेगी सरकारी? मैं संविधान को इस बात के लिए मुबारकबाद दे रहा हूँ। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मैं देश के संविधान को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ, जनता को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने संविधान बचाने के लिए भाजपा को हराने के लिए वोट दिया था 2024 में। चुनाव से पहले सभी जो है अधिकारी जो है भागवत जाति के तैनात कर दिए गए। क्या आपको लगता है निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? और यहाँ का जो ऐसो है, थानेदार है, उसकी यहाँ बेरोजगार है और बीजेपी के पक्ष में वो वोट मांग रहा है। क्या आपको मैं आपको पहले ही बताया, फिर बताने जा रहा हूँ कि चाहे चुनाव की तारीखें बदल लें, चाहे यहाँ के दरोगा और सिपाही बदल लें, चाहे यहाँ के डीएम और एसपी बदल लें, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो जज्बा है, तो इतिहास रचेंगे भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहाँ से हटाने का काम करेंगे और अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के बल पर और मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी का देंगे। और मैं समझता हूं कि जो इंस्पेक्टर, जो भी हमारा सिपाही समझदार है, वो जो जान रहा है कि हमारे रसूलों के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है, भारत के संविधान के साथ धोखा दे रही है, लोकतंत्र को बदमाश कर रही है, ऐसे अधिकारी भी हम लोगों का सहयोग करने में, हम लोगों को कामयाब करने के लिए उनका भी कहीं न कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अपार सहयोग रहेगा। और एक ऐतिहासिक जीत वायरल हो रहा है। देखो मोदी जी, आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री। ये भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू और मुसलमान कर रहे सांप्रदायिक टॉन, हमारा नेता कभी हिंदू मुस्लिम नहीं दिया। हमारा नेता तो संविधान की बात को लेकर के चला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चिंतन पर जो संविधान बना है, डॉक्टर लोहिया जी की जो समाजवादी विचारधारा थी, जिन मूल उद्देश्यों को लेकर के कभी आप लोगों ने सहयोग करके चाहे प्रदेश की कुर्सी पर धरती पुत्र मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, या केंद्र के सरकार में कभी रक्षा मंत्री को सौंपने का काम किया,
तो उन्होंने सेना के जवानों को सम्मान देने का काम किया, उनके परिवार को बहुत बहुत सम्मान देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसने कहा था कि एक गला काटेंगे तो हम 100 गला काट करके लाएंगे, क्या हुआ? पुलवामा में हमारे 42 नौजवान शहीद हो गए, उनको मार दिया गया। तो शहीद नहीं, जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो है उनको खत्म कर दिया गया। सवाल आज देश के उन मुद्दों का है। यहां देशभक्ति की बात, हमसे आपसे ज्यादा, गरीबों से ज्यादा देशभक्त कौन है? गरीबों से ज्यादा राम भक्त कौन है? इन्होंने कहा कि हम राम को लाए हैं। मैं आप मीडिया के माध्यम से सवाल करना चाहता हूं कि क्या आदमी में, इंसान में इतनी ताकत है कि भगवान को ला सकता है? भगवान हमको लाए हैं। इसी प्रकार से अयोध्या के लोगों ने जो भगवान श्री राम के गर्भगृह से आवाज दिया कि झूठ बोलने वाले का साथ न दो, झांसे में ले जाने वालों का साथ न दो, जो समाजवाद की बात करे, जो देश के चलाने वाले संविधान की बात करे, ऐसे नेता का सम्मान करो। तो अयोध्या के लोगों, बल्कि अयोध्या मंडल के सभी सीटें, 5 की 5 सीटें आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा दिए हुए कैंडिडेट्स 2024 में भारी मतों से जिता करके देश की पार्लियामेंट में भेजने का काम किया है। तो आज देश इस रास्ते पर है। हम राम को भी मानेंगे, संविधान को भी बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, देश में ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को भी बचाएंगे। वही काम करके खैर विधानसभा के लोग एक इतिहास रचने का काम करने जा रहे हैं। अध्यक्ष भाई, कल एक फैसला आया था नरसिंह गोप को लेकर, क्या कहेंगे उसको लेकर? इस देश की जो व्यवस्था है वो शिक्षित होने की है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। उन्होंने ये भी कहा, जो शिक्षा शेरनी का दूध होती है, जो जितना पिएगा उतना बहारेगा। समाजवादी पार्टी के सभी लोग इस शिक्षा में धर्म की बात नहीं, एजुकेशन की बात है। एजुकेशन इतिहास रचता है। वो किसी भी प्रकार से एजुकेशन हासिल करें, कोई भी किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, संविधान के रास्ते पर एजुकेशन हासिल करें। वही व्यवस्था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी। मदरसों के लिए कहा जाता था आतंकवादी बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात को आप मानो और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को मानो। जिन लोगों ने कहा कि मदरसा आतंकवाद का अड्डा है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं और उनके जितने भी नेता हैं, किसानों को आतंकवादी कहा। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता आतंकवादी हैं या समाजवादी पार्टी के नेता आतंकवादी हैं? जिसने किसानों को देश की पार्लियामेंट में कहा, देश के बाहर कहा कि किसान आतंकवादी हैं। जो किसान देश को संपन्न कराने की बात करता है, अपने उत्पादन का कीमत जिसको नहीं मिल पा रही है, देश को मजबूत करने का काम करता है, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिम्मेदार लोग आतंकवादी कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद आतंकवादी हैं। भारत का संविधान आतंकवादी नहीं है, भारत का लोकतंत्र आतंकवादी नहीं है। उसी लोग को बचाने के लिए श्री अखिलेश यादव जी की मुहिम है, उसी मुहिम में हम लोग लगे हैं। सबको